हमें 10 मुद्रा याद रखना है। 10 मुद्रा में पहला है हमारा महामुद्रा। महामुद्रा के बाद हम लोगों ने महाबंध पर लिया हुआ है। महामुद्रा और महाबंध भी हमने पढ़ लिया हुआ है। हम लोगों ने महावेद भी पढ़ लिया हुआ है। महावेद भी पढ़ लिया हुआ है। ये तीनों कल हम पढ़ चुके हैं। आज हमें पढ़ना है उससे आगे खेचरी, और खेचरी अपने आप में हठ प्रदीपिका में बहुत बड़ा है। बहुत विस्तार से खेचरी के बारे में बताया गया है। खेचरी के बारे में बहुत विस्तार से बताया गया है खेचरी। तो आज पूरी क्लास तो खेचरी पर ही चली जाएगी। अभी बस ये बता दीजिए एक बार, 10 के 10 जो है हम लोग नाम लिख रहे हैं, नाम लिख रहे हैं। मैसेज में कीजिएगा, माइक खोलकर मत बोलिएगा। इसमें एक दिक्कत क्या है कि जब आप माइक खोलोगे ना, जो माइक खोल के जो बोल रहे होगे रिकॉर्डिंग उसकी होगी, बोर्ड की रिकॉर्डिंग नहीं होगी। इसीलिए माइक खोलने से मैं मना करता हूँ कि हैंड रेज कीजिएगा, तो बीच में मैं पूछ लूंगा। उस दौरान कोई इंपॉर्टेंट चीज मैं नहीं बोलूंगा, आपकी भी रिकॉर्डिंग भी, तो वो कट जाएगी बाद में। ये 4 मुद्रा हो गया। उसके बाद 3 उस अलग था। 3 में पहले हम लोगों ने कहा था उड्डयन बंद। देखिए याद रखना है, उड्डयन बंद, उड्डयन बंद। पहले उड्डयन बंद आएगा इसमें। चलिए कोई नहीं, इसको थोड़ा होता है। उड्डयन बंद, उड्डयन बंद के बाद सीक्वेंस में आता है मूल बंद आएगा। मूल बंद, उड्डयन बंद, फिर मूल बंद आएगा, फिर उसके बाद आएगा जालंधर बंद। 10 सीक्वेंस में आपको याद होना ही चाहिए। फिर जालंधर बंद आ जाएगा। 4, 3, 7 और 3 लास्ट में बच जाएगा वज्रोली, शक्ति चालिनी, और एक नहीं, कैसे बचेगा, विपरीत करनी, वज्रोली, शक्ति चालिनी। तो विपरीत करनी, विपरीत करी रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद विपरीत करी, फिर आएगा वज्रोली। सीक्वेंस देख लीजिए, वज्रोली और फिर लास्ट में शक्ति चालिनी, वज्रोली। चलिए कोई नहीं, वज्रोली और लास्ट में आएगा शक्ति चालिनी। शक्ति चालिनी, यहां से शक्ति चालिनी से भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाएगा। शक्ति चालिनी, ये हमारी 10 मुद्राएं हो गई। यही सीक्वेंस हमें याद रखना है। यही सीक्वेंस हमें याद रखना है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां, ये है। अब इसमें देखिए एक चीज इंपॉर्टेंट है जो कल हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि महामुद्रा और महाबंध का अभ्यास निष्फल है अगर आपने महावेद का अभ्यास नहीं किया तो। यानी महावेद के बिना महामुद्रा महाबंध का अभ्यास निष्फल है, ये ध्यान दीजिएगा। घेरन संहिता में देखिए 3 जो सीक्वेंस में होगा ना, महावेद से पहले जो 2 वाला होगा वो यहाँ पर है, तो ये वाला हो गया हठ प्रदीपिका के मुताबिक। घेरन संहिता में सीक्वेंस जैसे होगा, महावेद से पहले जो चीजें दी हुई है वो दोनों महाबंध के लिए हो जाएगा। उन दोनों अभ्यास का कोई फल नहीं होगा अगर महावेद आप नहीं करते हैं तो। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इसको हटाएंगे। अब हम लोग खेचरी मुद्रा के बारे में देखेंगे आज। खेचरी मुद्रा क्या है? चौथा मुद्रा है हमारा हठ प्रदीपिका में, चौथी मुद्रा है खेचरी मुद्रा, जिसके बारे में यहाँ पर पहले मंत्र देख लीजिए। मंत्र में क्या कहा जा रहा है, पहले मंत्र को हम लोग देख लेते हैं। कपाल कुहरे जिह्वा प्रविष्ठा विपरीतगा भ्रुवोर अंतर्गता दृष्टिर मुद्रा भवती खेचरी। कपाल कुहर में जिह्वा को प्रविष्ट कराना है उल्टा करके। जिह्वा को उल्टा करके कपाल कुहर में प्रवेश कराना और भ्रुवोर अंतर्गता दृष्टि, भूमध्य पर दृष्टि रखना, उसी को खेचरी कहा गया। पहले फाइनल अभ्यास ही बता दिया गया खेचरी क्या है। खेचरी क्या है? जिह्वा को पलट करके अंदर
कपाल कुहर में ले जाएंगे। कुहर मतलब क्या होता है? कैविटी। कैविटी मतलब खाली स्थान, सिर के अंदर खाली स्थान को कुहर कहा जाता है। कपाल कुहर, कपाल के अंदर का खाली स्थान कपाल कुहर, उसी में जिह्वा को विपरीत करके ले जाएंगे। फिर कहा गया भ्रुवोर मध्य, भूमध्य में दृष्टि को रखेंगे, भूमध्य में दृष्टि को रखेंगे, इसी को खेचरी कहा गया। भूमध्य में दृष्टि रखेंगे, उसी को खेचरी कहा गया। ठीक है। अब उसके बाद क्या कहा गया है कि खेचरी तो हम करेंगे, तो तैयारी कैसे करेंगे? खेचरी करने की हमारी तैयारी कैसी होगी? उसके लिए स्वात्मा राम जी कहते हैं, स्वात्मा राम जी ने उसके लिए बोला हुआ है, छेदन चालन दोहे कलाम क्रमेनाथ वर्धयेत तावत सा यावत भूमध्यम स्त्री सती तदा खेचरी सिद्धि। अब जिह्वा, क्या आप लोग अभी जिह्वा या हम जिह्वा ऐसे करके ले जाए तो क्या भूमध्य में जाएगा? नहीं जाएगा। तो जाएगा कैसे? उसका तरीका स्वात्मा राम जी बता रहे हैं। स्वात्मा राम जी क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हठ प्रदीपिका के लेखक स्वात्मा राम जी हैं। स्वात्मा राम जी यहाँ तीन चीजें बता रहे हैं। एक कह रहे हैं छेदन, दूसरा कह रहे हैं चालन, तीसरा कह रहे हैं दोहन। ये तीन चीजें करनी है और वो भी कह रहे हैं क्रम से करनी है। तीन चीजें क्रम से करनी है, छेदन चालन और दोहन क्रम से करना है। और उस क्रम से करने से क्या होगा? हमारी जिह्वा बढ़ेगी, लंबी होगी। इससे छेदन चालन दोहन से हमारी जिह्वा लंबी होगी। और जिह्वा कब पता चले, कैसे पता चले कि हमारी जिह्वा अब खेचरी के लिए पूरी तरह तैयार है? कहा गया जब आपकी जिह्वा भूमध्य तक पहुंच जाए, भूमध्य तक, यानी भूमध्य कहाँ? यहाँ तक। जब जिह्वा लंबी करके यहाँ तक आप पहुंचा लें तो माना जाएगा कि आपकी जिह्वा तैयार है, अब आप खेचरी मुद्रा कर सकते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, तब खेचरी आपकी सिद्धि होगी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि खेचरी मुद्रा कब माना जाएगा होगा? जब हमारी जिह्वा भूमध्य तक आ जाती है। करना क्या है उसके लिए? क्रम से छेदन चालन दोहन करना है। क्रम से क्या करना है? छेदन चालन और दोहन क्रिया को करना है। छेदन चालन दोहन क्रिया को करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको नोट करते जाइएगा। आगे हम देखते हैं, क्रम से इसका अभ्यास कर रहे हैं। फिर यहाँ स्वात्मा राम जी छेदन क्रिया कैसे करना है? छेदन चालन दोहन है, और कहा गया है कि तीनों क्रिया क्रम से करना है। छेदन करना है, चालन करना है, दोहन करना है। यहाँ छेदन क्रिया के बारे में बताया गया, छेदन की चर्चा होगी। लेकिन जरूरी नहीं कि चालन दोहन सब कुछ बताया जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। तो हमने पहले भी कहा हुआ, हठ योग के किसी भी ग्रंथ में कोई भी अभ्यास कंप्लीट नहीं बताया गया है। दो चीजें बताई गई, चार चीजें छिपा ली गई है कि वो गुरु बताएंगे क्या है प्रॉपर अभ्यास। लेकिन यहाँ छेदन की चर्चा है। छेदन में कहा गया सुनो ही पत्र निभम शस्त्रम, सुनो ही पत्र निभम शस्त्रम सुतीक्ष्णम स्निग्ध निर्मलम समादाय ततस्तेन रोम मात्रम समुच्छिनेत। मतलब सुनो ही पत्र एक पौधा होता है, थुअर का पौधा उसको बोलते हैं, जंगल में होता है। और उसका पत्ता बहुत तीक्ष्ण होता है, बहुत तीक्ष्ण धार वाला होता है। इतना धार होता है कि बहुत शार्प कट लग जाए, इतना धारदार होता है। कहा गया आपको ऐसा शस्त्र लेंगे जो सुनोही पत्र के समान धारदार हो, सुनोही पत्र के समान धारदार हो, और स्निग्ध हो। स्निग्ध मतलब चिकना हो, ऐसा भी हार्ड ना हो, चिकना सा हो लेकिन धारदार हो, स्निग्ध हो, और निर्मल हो। निर्मल का मतलब है स्टेरलाइज्ड किया हुआ। जिससे ऑपरेशन जब करने जाते हैं डॉक्टर, तो क्या होता है, यूं ही किसी चाकू से तो नहीं काट देते हैं। वहां जिस चाकू का इस्तेमाल किया जाता है, जिस ब्लेड का इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल स्टेरलाइज्ड होता है, कोई जीवाणु कीटाणु नहीं होता। तो उसी का इस्तेमाल यहाँ पर कहा। एक तरह से आप ऑपरेशन ही कर रहे हैं, छोटा ऑपरेशन। फिर कहा गया है सुनो ही पत्र के समान वो जो आप धारदार हथियार लेंगे, जो बहुत धारदार है, जो स्निग्ध है, जो निर्मल है। कहा गया है उससे अपनी जिह्वा को रोम मात्र काटना है। कितना काटना है? रोम मात्र काटना है। उससे अपनी जिह्वा को रोम मात्र काटना है, ये ध्यान रखिए। ये रोम मात्र ही शब्द दिया हुआ है। एग्जाम में हो सकता है कि आपको कंफ्यूज करने के लिए दो तीन शब्द दे दे। कौन कौन से शब्द आपको दिया जा सकता है? एक आपको रोम मात्र दिया जा सकता है, दूसरा दिया जा सकता है बाल के बराबर, बाल के बराबर दिया जा सकता है। अब यहाँ पर बाल बराबर काटना है। अब कहेंगे दोनों तो एक ही बात है, दोनों तो एक ही बात है। नहीं, एक ही बात नहीं है। आपको एग्जाम में एमसीक्यूज में देखना पड़ेगा।
अगर आपको दोनों चीजें हैं, रोम मात्र भी है और आपको बाल बराबर भी काटना है, नीचे भी 3-4 दो ऑप्शन और है, 4 ही है, 4 में से एक ही आपको लेना है, तो आप मोस्ट अप्रोप्रिएट रोम मात्र ही लेना, क्योंकि आपके मंत्र में है। और अगर रोम मात्र है ही नहीं, वहां पर बाल बराबर ही काटने की चर्चा है, तब तो मोस्ट अप्रोप्रिएट बाल बराबर हो जाएगा। लेकिन दोनों है, तो दोनों में कौन सा हमें लेना है, फिर हमें रोम मात्र ही लेना है, रोम मात्र ही लेना है, ये ध्यान रखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब रोम मात्र हमने काट लिया, गुरु के सानिध्य में, गुरु के द्वारा बताए मार्ग के हिसाब से हमने अपनी जिह्वा को रोम मात्र काट लिया। काटने के बाद कहा गया है कि हमें और क्या करना है, निर्देश दिया गया है, ततः सैंधव पथ्याभ्याम चूर्णाभ्याम चूर्णिताभ्याम प्रघर्षयेत पुनः सप्त दिने प्राप्ते रोम मात्रम समुच्छिन्नेत। रोम मात्रम समुच्छिन्नेत कहा गया है, यानी कि काटने के बाद सैंधव, यानी कहा गया है छेदन के बाद सेंधा नमक और हरड़ का चूर्ण उस जगह पर लगाना है, जो काटा हुआ है सेंधा नमक और हरड़ का चूर्ण लगाना, सेंधा नमक और हरड़ का चूर्ण लगाना। अब आप कहेंगे हरड़ शब्द तो लिखा नहीं है, ये पथ्याभ्याम जो शब्द आया हुआ है वो हरड़ के लिए आया हुआ है, ध्यान रखिए। सेंधा नमक सैंधव तो यहाँ आया हुआ है सीधा, हरड़ कहाँ आया हुआ है, तो पथ्याभ्याम जो शब्द है वो हरड़ के लिए इस्तेमाल किया गया है, ये ध्यान रखिए, पथ्याभ्याम हरड़ के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो सेंधा नमक और हरड़ के चूर्ण को जहां पर आपने रोम मात्र काटा है वहां पर उसका घर्षण करना है, और फिर 7 दिन के बाद, फिर 7 दिन के बाद फिर से रोम मात्र काटना है, 7 दिन के बाद फिर से रोम मात्र काटना है, ये ध्यान रखिएगा। रोम मात्र समुच्छिन्नेत, समुच्छिन्नेत मतलब काटना है फिर से रोम, अपने से मत ये कोशिश करने लग जाइएगा। मेरे पास बहुत सारे फोन आते हैं कि आपने पढ़ाया, मैंने उस हिसाब से अभ्यास करना शुरू कर दिया, आपने हठ प्रतिपिका में ऐसा पढ़ाया, आपने शिव संगीता में ऐसा कहा। पढ़ाते हुए मैं ये भी तो कहता हूँ कि हमारा सिलेबस है, मैं ये भी तो कहता हूँ ये अभ्यास नहीं पढ़ के नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, अभ्यास गुरु के बताए मार्ग के हिसाब से ही करना है, पुस्तक में भी तो यही लिखा है। फिर आप इसको पढ़ के अभ्यास क्यों ही कर रहे हो? नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। आइए हम लोग खेचरी मुद्रा पढ़ रहे हैं, और खेचरी मुद्रा के दौरान ये बातें आई हुई है, पुराने लोग सबको ये पता होगा, 7 दिन बाद फिर से करना है। फिर उसके बाद कहा गया है ये अभ्यास कब तक करना है, कब तक ऐसे ही हम काटते रहेंगे 7-7 दिन तक, कब तक हम सेंधा नमक और हरड़ का चूर्ण लगाते रहेंगे उस कटे हुए हिस्से पर। तो उसके लिए कहा गया है, उसके लिए स्वात्मा राम जी फिर से निर्देशित करते हैं, और निर्देशित करते हुए कहते हैं, एवं क्रमेण षण्मासम नित्यम युक्तः समाचरेत षण्मासाद रसना मूल सिराबंध प्रणश्यति। यानी कि क्रम से 6 महीने तक, क्रम से 6 महीने तक नित्य जो है अभ्यास करना है। अब नित्य अभ्यास में क्या आएगा, आप कहोगे छेदन ही तो बताया, चालन दोहन बोला था क्रम से करना, चालन दोहन की विधि तो बताई नहीं है, तो फिर यहाँ नित्य शब्द क्यों लिखा है, जबकि छेदन तो 7 दिन बाद करना है। इसका मतलब है छेदन करने के बाद चालन और दोहन उसमें अंतर्निहित है, जो बताया नहीं गया है, लेकिन वो हमें मान लेना चाहिए। तो नित्य जो है आपको अभ्यास करना है, कब तक, 6 महीने तक। 6 महीने तक अभ्यास करने से रसना मूल, रसना मतलब जिह्वा, रसना मतलब जिह्वा, ये रसना वो वाला नहीं है पीने वाला रसना, फ्लेवर वाला रसना पानी में डाला पी गया, वो रसना की बात नहीं है, हालांकि उस रसना का भी स्वाद इसी रसना से मिलता है। रसना ये है, अभी तो काली है, लाइट लग जाएगी तो एकदम साफ साफ दिखेगा, मैं ऐसे भी करूंगा दिखेगा। ये रसना, और रसना का मूल अंदर जो मूल है जिसको काट रहे हैं उसको सिराबंद कहा जाता है। वो सिराबंद पूरी तरह से खुल जाता है, सिराबंद खुल जाएगा, यानी जिह्वा लंबी हो जाएगी आपकी, सिराबंद खुल जाएगा, जिह्वा लंबी हो जाएगी। एक चीज और, क्रिया योग का अभ्यास भी होता है जो लाहिरी बाबा करते हैं, लाहिरी बाबा ने जिसका ज्ञान दिया हुआ है, कि उसमें भी खिचड़ी कराते हैं, लेकिन उसमें छेदन चालन दोहन क्रिया नहीं होती, बिना छेदन चालन दोहन के ही उसमें जिह्वा लंबी करने का अलग विधान बताया गया। लेकिन यहाँ पर हठयोग के अभ्यास में छेदन चालन दोहन की चर्चा आई हुई है। अब उसके बाद क्या,
अब 6 महीने तक अभ्यास करके हमने शिराबंद खोल लिया, जिह्वा लंबी हो गई। कितनी लंबी करनी है? भूमध्य तक जब तक ना पहुंच जाए। हैंडरेस तो किन्हीं का नहीं है, हैंडरेस से घबराइएगा नहीं, हैंडरेस करना है, कर लीजिएगा हैंडरेस कुछ समझ। हालांकि अभी तो कॉमन है, ये सब पढ़ा हुआ आपका होगा तो ऐसा कुछ नहीं है। अब क्या करना है उसके बाद आगे कहा गया कलाम पराम मुखी कृत्वा त्रिपथे परियोजयेत, त्रिपथे परियोजयेत सा भवेत खेचरी मुद्रा व्योम चक्रम तद उच्यते। अब यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले तो अर्थ देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा वो हम लोग देख लेते हैं। कहा गया है छेदन चालन दोहन, देखिए छेदन सिर्फ क्रिया बताई गई है, चालन दोहन छिपा लिया गया है, क्रिया बताई नहीं गई है। तो छेदन चालन दोहन क्रिया के बाद जिह्वा के अग्रभाग को परांगमुखी, उसके अग्रभाग को, जिह्वा के अग्रभाग को कृत्वा त्रिपथे परियोजयेत, यानी उसको अंदर ले जाएंगे। और त्रिपथ मतलब कहा गया है इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। जो इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना जहां पर मिलता है उस जगह पर ले जाना है, परियोजयेत, उस जगह पर ले जाना है। जब आप अपनी जिह्वा को पलट करके इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना के पॉइंट पर ले जाएंगे, उस पॉइंट पर ले करके चले जाएंगे, तब खेचरी मुद्रा होगी। सा भवेत खेचरी मुद्रा, तब ये खेचरी मुद्रा है। और उसी के लिए कहा गया है व्योम चक्र का भी इस्तेमाल कहा गया, वही व्योम चक्र भी है। यानी जिस जगह पर ये क्रिया होगी वही व्योम चक्र भी है। और खेचरी मुद्रा को व्योम चक्र भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ये एग्जाम में पूछा था, हमने कहा क्या एग्जाम में पूछा जाएगा, तो एग्जाम में पूछा जाएगा खेचरी मुद्रा के लिए व्योम चक्र का इस्तेमाल किया गया, यानी व्योम चक्र खेचरी मुद्रा है। व्योम चक्र का दूसरा नाम खेचरी मुद्रा, खेचरी मुद्रा का दूसरा नाम व्योम चक्र। तो ये ध्यान रखिएगा, व्योम चक्र खेचरी मुद्रा, व्योम चक्र खेचरी मुद्रा, ठीक है। इसी को व्योम चक्र भी कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। खेचरी मुद्रा में आज हम कोशिश करेंगे खेचरी मुद्रा आज हो ही जाए, बहुत ज्यादा। इतना तो घेरन संहिता में नहीं बताया गया है, घेरन संहिता में जबकि बहुत सारी चीजें बहुत डिटेल में बताई गई हैं, लेकिन जितना हट प्रदीपिका में खेचरी के बारे में कहा गया है उतना कहीं नहीं बताया गया, उतना कहीं नहीं। ठीक है, आइए अब देखिए, अब आगे कह रहे हैं स्वात्माराम जी, रसनाम ऊर्ध्वगाम कृत्वा क्षणार्धम अपि तिष्ठति विषैर विमुच्यते योगी व्याधि मृत्यु जराधिभि, व्याधि मृत्यु जराधिभि भी नहीं, क्षणार्धम कहा गया है। आधा क्षण भी आपने रोक लिया, आधा क्षण आपने जिह्वा को खेचने की स्थिति में रोक लिया, आधा क्षण, तब के फायदे बताए गए हैं। तब तो विषय विमुच्यते पहले कहा गया है एक बात, दूसरा कहा गया है व्याधि खत्म, तीसरा कहा गया है मृत्यु, मृत्यु का भय खत्म, और चौथा कहा गया है बुढ़ापा, बुढ़ापा भी नहीं आएगा। 4 बातें कही, आधे क्षण में ये 4 बातें आ रही, आधे क्षण में ये 4 बात। अगर आधे क्षण आपने खेचरी का अभ्यास कर लिया तब बात आ रही है। आइए आगे देखते हैं और क्या कहा जा रहा है। और अगर आप खेचरी मुद्रा कर लेंगे तो क्या कहा जा रहा है, महर्षि स्वात्माराम जी कहते हैं ना रोगो मरणम तंद्रा, ना रोगो मरणम तंद्रा, ना निद्रा न क्षुधा तृषा, ना च मूर्छा भवेत तस् यो मुद्रा वेति खेचराम, खेचरी। खेचरी का अभ्यास करने पर कहा गया है ना रोग होगा आपको, ना मृत्यु का भय होगा, ना तंद्रा आपको सताएगी, ना निद्रा आपको सताएगी, ना क्षुधा तृषा भूख प्यास, ना क्षुधा तृषा आपको परेशान करेगी, ना आपको मूर्छा आएगी, ना आपको मूर्छा आएगी। ये बातें कही गई है। कितनी बातें हो गई, ना रोग, कोई रोग नहीं होगा, मृत्यु का भय खत्म, तंद्रा यानी कि निद्रा से पहले की स्थिति जो होती है आलस वाली स्थिति, तंद्रा। चौथा कहा गया है निद्रा, तंद्रा निद्रा भी। और 5वें में भूख प्यास को एक साथ मान लीजिए, ठीक है। और छठा हो गया आपका मूर्छा। अब एक चीज यहाँ पर रुक करके हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने शीतकारी और शीतली पढ़ा हुआ था,
स्वात्माराम जी ने द्वितीय उपदेश में बताया हुआ है हठ प्रदीपिका के, जिसमें शीतकारी और शीतली में एक कॉमन बातें आई थी। शीतकारी और शीतली में वो था, शीतली में क्या आया था कॉमन? शीतकारी शीतली में भूख और प्यास की बात आई, भूख प्यास सुधा तृषा की। यहाँ पर हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ था शीतकारी शीतली में, और वहां हमने क्वेश्चन भी किया था। हमने कहा था कि हम इसको यहाँ देखेंगे, तो यहाँ भी देखिए सुधा तृषा हो गया। तो अब तीन चीजें जुड़ गई, तीन अभ्यास, दो तो कुंभक हो गया, एक आपका हो गया मुद्रा, खिचड़ी मुद्रा। इसीलिए क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया था जो वहां पर हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, और हमने आपसे ये कहा था कि इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, जब हम खिचड़ी पढ़ेंगे वहां पर इसको हम एक बार रिकॉल करेंगे। तो हमने ये देखा शीतकारी और शीतली में भी भूख प्यास नहीं लगती, यानी कंट्रोल हो जाती है, वो बात आई हुई है। और इसमें भी खिचड़ी मुद्रा के अभ्यास से हम लोगों ने इतना देखा, ना रोग होता है, ना मृत्यु होती है, ना तंद्रा आती है, ना निद्रा सताती है, ना भूख प्यास लगती है, ना मूर्छा की समस्या होती है। ये सारी चीजें नहीं होंगी। अब आगे आगे और क्या कहा गया है? बहुत ज्यादा कहा गया है खिचड़ी मुद्रा के बारे में। पीड्यते नासा रोगेन लिप्यते नाचा कर्मणा बाध्यते नासा कालेन यो मुद्राम वेति खेचरीम, मुद्राम वेति खेचरीम। अब देखिए खेचरी मुद्रा के फल की चर्चा अभी और आने वाली है। अब यहाँ भी हम देख लेते हैं, रोग से पीड़ित नहीं होता, पीड्यते नासा रोगेन, लिप्यते नासा नाचा कर्मणा, लिप्यते नाचा कर्मणा, लिप्यते नाचा कर्मणा मतलब कर्मों में लिप्त नहीं होता। अब कर्मों में लिप्त कैसे नहीं होगा? कर्म तो करेगा ही, हम आप सब कर्म करेंगे, भले ही खिचड़ी मुद्रा का अभ्यास कर लें। यहाँ कर्मों में लिप्त नहीं होने से तात्पर्य ये है आसक्ति नहीं होगी, आसक्ति का नाश हो जाएगा। कर्तव्य तो करेंगे लेकिन आसक्ति रहित हो जाएगा, कर्तव्य हो जाएगा, कर्म करेंगे लेकिन वो आसक्ति रहित हो जाएगा। फिर कहा गया कि काल के बंधन से परे हो जाएंगे, बाध्यते नासा कालेन, काल का बंधन नहीं होगा, उस पर काल का भी बंधन नहीं होगा। खिचड़ी में इतने लाभ बताए गए हैं, रोग से पीड़ित नहीं होगा, ना तो वह रोग से पीड़ित होगा, ना किसी कर्म में लिप्त होगा, यानी अनासक्त कर्म करेगा, काल के बंधन से मुक्त हो जाएगा। ये बातें यहाँ कही गई हैं। इससे आगे हम लोग देखते हैं। अब यहाँ बहुत सुंदर बात कही गई, खेचरी नाम क्यों पड़ा हुआ है? स्वात्माराम जी बता रहे हैं कि देखिए इसको खेचरी मुद्रा क्यों कहा गया है, वो भी जान लीजिए। खेचरी मुद्रा क्यों कहा गया है? कहते हैं चित्तम चरति खे यस्माज जिह्वा चरति खे गता, ते नैषा खेचरी नाम मुद्रा सिद्धैर निरूपिता। सिद्धों ने निरूपित किया है खेचरी नाम। क्यों निरूपित किया है? कि चित्त जो है वो खे में यानी आकाश में विचरण करता है। चित्त कहाँ विचरण करता है? आकाश में विचरण करता है। और जिह्वा भी चरती खेगता, जिह्वा भी कहाँ विचरण करती है? जिह्वा भी आकाश में विचरण करती है, दोनों। अब यहाँ पर सवाल मन में आ सकता है, जो सवाल मन में आए पहले ही मैं बता देता हूँ। यहाँ मन में सवाल आ सकता है, चित्त कैसे खे में विचरण कर रहा है, चित्त कैसे आकाश में विचरण कर रहा है? ये तो समझ में बात आ रही है, जिह्वा आकाश में विचरण, आकाश मतलब अंदर का जो आकाश है, कपाल कुहर है, उसकी चर्चा हो रही है। जिह्वा तो खे में विचरण कर रहा है, चित्त कैसे विचरण कर रहा है? तो अभी तो पहला ही हठ ग्रंथ हम लोग इस सेशन में पढ़ रहे हैं। जब आप इसको आगे पढ़ते चले जाएंगे, गरण संहिता में भी पढ़ेंगे और ग्रंथों में खेचरी की बात पढ़ेंगे, तो खेचरी सिर्फ सिर्फ खेचरी ये शारीरिक स्तर पर नहीं होता है। जब तक मन से नहीं जुड़ा हुआ है तब तक खेचरी नहीं होता है। यानी कुंडलिनी जागरण नहीं हुआ तो खेचरी नहीं होगा, कुंडलिनी जागरण नहीं हुआ तो खेचरी सिद्ध माना ही नहीं जाएगा। तो और कुंडलिनी जागरण कैसे होगा? उसमें तो चित्त को पूरी तरह से लय करना होता है, चित्त को शून्य में लय, सुषुम्ना में ले जाकर के ऊपर लय करना होता है। इसीलिए यहाँ पर बहुत सारी बातें छिपी हुई है और सीधा सीधा सा एक लाइन में कह दिया गया है, चित्तम चरति खे, यानी चित्त जो है खे में चरने से तात्पर्य है चित्त निरालंब हो जाता है, चित्त किसी विषय में नहीं लगता है। यहाँ ये बात कही जा रही है, चित्त अब किसी भी विषय में नहीं जाएगा।
चित्त की साथ साथ जिह्वा भी जो है उस खे में लगी हुई है, रस का पान कर रही है, ये दोनों ही बातें। तो इसीलिए खे और चर, आसमान में चरती है दो चीजें, चित्त और जिह्वा, इसीलिए इसका नाम पड़ा हुआ खेचरी। सिद्धों ने ये नाम दिया हुआ है, सिद्धों ने ये नाम दिया। अंजलि जी ने पूछा काल का बंधन, काल का बंधन। अब काल का बंधन, एक तो काल होते हैं यमराज, एक काल होते हैं यमराज। यमराज आते हैं, क्या करते हैं, प्राण खींच के ले जाते हैं। ठीक है, हम लोग उनसे बहुत डरते हैं। यहाँ काल का बंधन, काल कितने हैं, काल कितने हैं, तीन हैं, काल तीन हैं, भूत, भूत और वर्तमान और भविष्य। भूत वर्तमान भविष्य, भूत वर्तमान भविष्य काल है। भूत वर्तमान भविष्य के चक्र में हम लोग फंसे हुए हैं, लेकिन खेचरी जब सिद्ध हो जाए तो भूत वर्तमान भविष्य के से हम परे चले जाते हैं, हमें ये फिर परेशान नहीं करता है भूत वर्तमान भविष्य। उसी बात के लिए काल का बंधन भी उनके लिए मायने नहीं रखता, काल के बंधन से वो परे चला, मतलब काल के बंधन को तोड़ देते हैं। हम लोग इस बंधन में अभी बंधे हुए हैं भूत वर्तमान भविष्य में, लेकिन योगी भूत वर्तमान भविष्य के बंधन में नहीं बनते हैं, बस यही बात कही गई है। आगे बढ़ते हैं, आज चूंकि खेचरी मुझे कंप्लीट करना है और बहुत लंबा है, इसीलिए थोड़ा खेचरी को आगे बढ़ाते हैं हम लोग, इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए अगला क्या कहा गया है, अगले मंत्र में स्वात्मा राम जी कहते हैं खेचरिया मुद्रितम येन विवरम लंबिको ऊर्ध्वतः न तस्य क्षरते बिंदु कामिन्या श्लेषितस्य च। अब इसके लाभ और भी बताए जा रहे हैं कि खेचरी आपने कर लिया तो एक और लाभ होगा, बिंदु का लाभ होगा। बिंदु लाभ मतलब देखिए, बिंदु के लिए दो शब्द इस्तेमाल किया जाता है, रज और वीर्य इस्तेमाल किया जाता है। पुरुष के लिए रज कहा जाता है, स्त्री के लिए वीर्य कहा जाता है, जनरली जो इस्तेमाल किया जाता है। तो योग में रज वीर्य दोनों ही अपने ही अंदर माना जाता है। कैवल्य धाम की पुस्तकें अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें रज और वीर्य दोनों ही एक ही के अंतर्गत माना गया है। यहाँ कहा जाएगा, अब वैसे होता है जब आप सारी किताबों को पढ़ेंगे तो आपके अंदर भाव आ जाएगा, व्याख्या से निकल करके सामने आ जाएगा, मंत्रों से भी, कि यहाँ से जो रस टपकता है ना, वो रस ही आकर के बिंदु रूप में नीचे गिरता है, वो अमृत ही बिंदु रूप में रज और वीर्य बन जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो कहा जा रहा है, हम शब्दशः आते हैं खेचरिया मुद्रितम येन विवरम लंबिको ऊर्ध्वतः, यानी जो अपनी जिह्वा को लंबा करके उस विवर में ले जाता है, स्थिर कर लेता है, तब क्या होता है, ना तस्य क्षरते बिंदु, तब उसके बिंदु का छनन नहीं होता है। यहाँ अगर लंबिका यानी जिह्वा को स्थित कर लिया खेचरी में, तब आपके बिंदु का क्षरण नहीं होगा। इतना ही नहीं, कामिन्या श्लेषितस्य च, अगर मान लीजिए सुंदर स्त्रियां भी अगर आलिंगन करे तब भी बिंदु का क्षय नहीं होता। इतना कंट्रोल हो जाता है। कंट्रोल क्यों होता है, चित्त भी तो खे में है ना। अगर मान लीजिए यहाँ सेक्सुअल डिजायर को ही हम शब्द को रखें, सेक्सुअल डिजायर भी यहां से होता है, मन से होता है, चित्त से, और चित्त तो पूरा कंट्रोल में है आपका, बिंदु पर कंट्रोल है। योग में इसीलिए चित्त को कंट्रोल किया, सब कुछ चित्त से ही है, सारा खेल चित्त का है, चित्त ही हमें डुबाता है, चित्त ही उबारेगा कैवल्य की तरफ ले जाए, चित्त की बात सारी आती है। इसीलिए कहा गया खेचरी मुद्रा के अभ्यास में ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि आप जीवा को ऊपर कर लोगे तो बिंदु क्षरित नहीं होगा, क्योंकि आपका चित्त कंट्रोल में आ जाता है, इसीलिए ये बात कही गई है, इसलिए ये बात कही गई। अब आगे हम आते हैं, स्वात्माराम जी और भी बात कह रहे हैं, अगर मान लीजिए गलती से, अगर गलती से आपकी इतनी सिद्धि नहीं है, चित्त थोड़ी देर के लिए विचलित हो जाए और चलितो अपि यदा बिंदु, चलितो अपि यदा बिंदु संप्राप्तो योनि मंडलम, गलती से अगर आपसे ये गलती भूल हो जाए, या मान लीजिए कि आप गृहस्थ हैं, पत्नी है, समागम के दौरान भी अगर ऐसा हो जाता है, हमें क्योंकि निर्देश है कि बिंदु को बचाना है, गलती से बिंदु अगर क्षरित हो जाए तो उस बिंदु को कहा गया है व्रजेत ऊर्ध्वम हितः शक्त्या निबद्धो योनि मुद्रया, योनि मुद्रा के द्वारा जो बिंदु आपने बाहर गलती से निकल गया है, योनि मुद्रा के द्वारा उसको आप अंदर खींच लेंगे।
ये पुरुष और स्त्री दोनों पर भी ये नियम लागू होता है, लेकिन उसके लिए हमें सिद्धि होनी चाहिए। किसकी सिद्धि? योनि मुद्रा की सिद्धि की चर्चा आई हुई, योनि मुद्रा। अब ये भी यहां से क्वेश्चन आ गया, अगर मान लीजिए किसी कारणवश गलती से आपका बिंदु क्षरित हो जाता है स्वात्माराम जी के मुताबिक, तो उसको कैसे ऊपर खींचेंगे? तो उसको ऊपर कैसे खींचेंगे? योनि मुद्रा के द्वारा खींचेंगे। ये बात यहाँ पर निर्देश दिया गया है, स्पेशल नोट में इसको लिख लीजिए, स्पेशल नोट में लिख लीजिए। योनि मुद्रा के द्वारा बिंदु को ऊपर हम खींच लेंगे, यानी किसी भी हाल में हमें अपने बिंदु का क्षरण नहीं होने देना, अपने बिंदु को बचाना है। आगे स्वात्माराम जी कहते हैं, ऊर्ध जिह्वः स्थिरो भूत्वा सोमपानम करोति यः मासार्धेन न संदेहो मृत्युम जायते योगविद। अब यहाँ पर एक और निर्देश, आगे तो एक और निर्देश आएगा, गोमांस भक्षण की बात आएगी, उसका अर्थ भी हमें समझना पड़ेगा। देखिए कहा गया है, ऊपर जिह्वा स्थिर करके आपको सोमपान करना है, और जो ऐसा करता है, ऊपर जिह्वा स्थित करके जो सोमपान करता है, इस शब्द पे ध्यान दीजिएगा, ये शब्द सोमपान है। हम लोग पढ़ते हैं ग्रंथों में, देवता लोग सोमपान करते हैं, सोमपान, और फिर उसका गलत अर्थ निकाल लेते हैं। क्या गलत अर्थ निकाल लेते हैं? सुरापान करते हैं। सोमपान कहा तो जा रहा है, अमृत के लिए बात कही जा रही है, ठीक है। तो सोमपान का, अब यहाँ पर दो चीजें, एक तो सोमपान शब्द आएगा, यहाँ पर आया है, बाद में अमर वारुणी शब्द भी आएगा, इसी के लिए वहां से भी क्वेश्चन, शब्दों से भी क्वेश्चन बनता है। यहाँ सोमपान की बात आई हुई है, जीवा को ऊपर स्थित करके अगर आप सोमपान करते हैं, और ऐसा अगर आपने मासार्धेन, मासार्धेन मतलब महीना 30 दिन का होता है, मासार्धेन मतलब 15 दिन, आधा महीना भी अगर आपने सोमपान कर लिया, तो इसमें कोई संदेह नहीं है, ना संदेह हो, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मृत्यु को आप जीत लेंगे, योगविद हो जाएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है, आप मृत्यु को जीत लेंगे और आप योगविद हो जाएंगे। कितने दिनों में? 15 दिनों में। शब्द क्या इस्तेमाल किया गया? मासार्धेन, यानी कि महीना, आधा महीना, मासार्धेन शब्द इस्तेमाल किया गया, मासार्धेन शब्द इस्तेमाल किया गया, ठीक है। अब यहां से हम लोग लेते हैं अगले मंत्र की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला मंत्र हमारा है, अब फिर कहा जा रहा है, अगर मान लीजिए कि 15 दिन आपने किया, तब तो आपने देखा मृत्यु को जीत लेता है, योगविद हो जाता है। उससे आगे किया तो उससे आगे भी तो अभ्यास होगा। नित्यम सोम कला पूर्णम शरीरम यस्य योगिनः तक्षत केन अपि द्रष्टव्य विषम तस्य ना सर्पते। एक एक करके अब फायदे और बताए जा रहे हैं, इससे महत्ता का पता चलता है कि खेचरी मुद्रा कितना महत्व रखता है। अगर आप रोज 15 दिन में दो फायदे देखे थे, अगर आप रोज ये अभ्यास करते हैं और अपने पूरे शरीर को उस अमृत से भर लेते हैं, अपने पूरे शरीर को अमृत से भर लेते हैं, तब तक्षत आदि नाग भी अगर आपको काट ले, तक्षत नाग भी काट ले, तो उसके विष का भी असर नहीं होता है। तक्षत नाग किनको काटा था? तो हम लोग भागवत कथा सुनते हैं, भागवत कथा सुनते हैं ना, उनको तक्षत नाग ने काटा था, परीक्षित जी ही नाम था, ठीक है। परीक्षित जी को तक्षत नाग ने काट लिया था, और तक्षत नाग काटने का काटा हुआ कोई बच नहीं सकता। लेकिन देखिए खेचरी मुद्रा के बारे में कहा गया, खेचरी मुद्रा करने पर तक्षत भी काट ले तो कुछ नहीं होगा। क्यों? अब आप कहेंगे उनको तो काटा तो उनकी तो मृत्यु हो गई, उनकी भी मृत्यु तक्षत के काटने से नहीं हुई थी। ध्यान रखिएगा, अगर आप भागवत ठीक से पढ़ेंगे तो कहा गया है कि परीक्षित जी ने योग के द्वारा अपने प्राण को उठा के मस्तक में स्थापित कर लिया था, तो मुक्त तो उसी समय हो गए थे। तक्षत का काटना तो श्राप दिया हुआ था, इसीलिए वो हेतु बना, वो एक कारण बना। बेसिकली तक्षत के काटने से उनकी मृत्यु हुई ही नहीं थी, वो तो पहले से ही सतर्क हो गए थे, पहले से ही 7 दिन उन्होंने भागवत का कथा सुन लिया हुआ था, और अपनी क्षमता इतनी बढ़ा ली हुई थी कि अपने प्राण को मस्तक चढ़ा लिया हुआ था, तो उन्होंने पहले ही मुक्ति के लिए सारा उपाय कर लिया हुआ था।
बस एक चूंकि श्राप दिया हुआ था तो एक रह गया हुआ था तक्षक नाग के काटने की बात। तो अगर खिचड़ी आप करते हैं तो तक्षक नाग के काटने का भी आप पर, उसके विष का भी असर नहीं होगा। इतना ही नहीं, इंधनानी यथा वह्निस् तैलवर्ती च दीपकः तथा सोम कला पूर्णम देहि देहम मुंचति। अब देखिए यहाँ और बातें कही जा रही है, ऐसी बातें और भी आएंगी। कहा गया है जिस लकड़ी के रहने से, अग्नि और तेल बाती के रहने से दीपक नहीं बुझता है, उसी तरह सोम कला पूर्ण, अगर आपके शरीर में जो है अमृत रस भरा हुआ है तो आपकी मृत्यु नहीं होगी। आपका आपकी आत्मा शरीर को नहीं छोड़ती है। कैसे, उसके लिए फिर से देखिए। दीपक कब तक जलता है? जब तक दीपक में बाती है और तेल है। अग्नि, लकड़ी में अग्नि लगाया, अग्नि कब तक जलेगी? जब तक वो लकड़ी है। जब पूरी लकड़ी जल जाती है तो क्या होता है? आग भी बुझ जाता है। पूरा तेल खत्म, बाती खत्म, अग्नि बुझ जाएगी। उसी तरीके से शरीर में भी जब तक ईंधन नहीं है तो शरीर नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपने खिचड़ी मुद्रा का अभ्यास किया और खिचड़ी मुद्रा के द्वारा अगर आपने पूरे शरीर को सोम कला पूर्ण कर लिया, पूरे शरीर में आप अमृत आपने भर लिया, तो फिर देही देही जो है वो देह नहीं छोड़ती। यहाँ पर शब्द पर ध्यान दीजिएगा। देही देह ना मुंचती, दो शब्द है, देही और देह। देही शब्द आया हुआ है, देही का मतलब है आत्मा, देही का मतलब है आत्मा, देह का मतलब है शरीर, देह का मतलब है शरीर। ये भगवत गीता में भी आप पढ़ेंगे। देही मतलब पुरुष यानी आत्मा, देह मतलब शरीर। तब ये आत्मा आपका शरीर नहीं छोड़ेगी, यानी आपकी उम्र लंबी हो जाएगी। फिर आपका खुद मन होगा कि अब क्या ही इस शरीर का करना, मुक्ति ही चाहिए। तो आप, अलग बात है कि आप खुद ही शरीर छोड़ दोगे एक समय आने पर, वो अलग बात है। लेकिन आपकी क्षमता है लंबी उम्र जीने की। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट ये है मंत्र, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है और कई बार ये सवाल भी मन में आता है और इससे कंफ्यूजन बहुत फैलती है। क्या कहा जा रहा है? गोमांस भक्ष्येन नित्यम पिबेत अमर वारुणिम कुलीनम तम अहम मन्ये चेतरे कुल घातक। ध्यान दीजिए, कहा गया है ऐसा साधक खेचड़ी का, मान लीजिए हम हैं, आप हैं, सब लोग ऐसे साधक हैं जो रोज अमृत का पान कर रहे हैं खेचड़ी के द्वारा। अब कहा गया है कि आप, अगर कोई साधक गोमांस भक्षण नहीं करता है, नित्य अमर वारुणी रस का पान नहीं करता है, तो वो कुलीन योगी नहीं होगा, वो कुल घातक माना जाएगा। योगियों के कुल के लिए वो घातक होगा। जो गोमांस भक्षण करता है, रोज अमर वारुणी रस पीता है, वही कुलीन योगी है, उत्तम योगी है। अब कहेंगे अरे बाप रे, ये अनर्थ वाली बात कैसे लिखी हुई है? अनर्थ नहीं है, अर्थ समझेंगे पता चलेगा। अच्छा, इसका ये अर्थ हो रहा था। शाब्दिक अर्थ पर जाएंगे तो गोमांस भक्षण है, शाब्दिक अर्थ जाएंगे तो गोमांस भक्षण है। लेकिन गोमांस भक्षण का अर्थ आगे ही मंत्र में बताया गया, आगे के मंत्र में बताया गया है, जो आपको नीचे ही यहाँ दिया हुआ है। पहले तो देखिए, जो योगी नित्य गोमांस भक्षण करता है, अमर वारुणी रस का पान करता है, वो कुलीन योगी कहलाता है। जो ऐसा नहीं करता है वो कुल घातक कहलाता है। वो ढोंगी है, वो ढोंग करता है योग करने का, वो योगी नहीं है। कहा गया अरे बाबा तो बता दीजिए जल्दी से, गोमांस भक्षण का अर्थ क्या है? तो कहा गया है गो शब्दे नोदिता जिह्वा जिह्वा तत् प्रवेशोति तालुनी गोमांस भक्षणम तत्तो महापातक नाशनम। अब अर्थ बताया गया है। गो शब्द से जो है जिह्वा का तात्पर्य लगाए। गो शब्द का अर्थ है जिह्वा, और उस जिह्वा को जब तालु में आप प्रवेश करा रहे हैं, उस जिह्वा को जब आप तालु में प्रवेश करा रहे हैं तो उसी को कहते हैं, तब जो वहां से अमृत का भक्षण होता है उसी को गोमांस भक्षण कहते हैं। गो को इस तालु रूपी मांस में डाला, अंदर ले गए कपाल कुहर में, मांस से वो जिह्वा टकराती है, उसकी गर्मी से वहां से जो है अमर वारुणी रस पान होता है, अमर वारुणी रस गिरता है, उसी को गोमांस भक्षण कहा गया है, उसका पान करने को। और अगर आप गोमांस भक्षण करते हैं तो महापातक का भी नाश हो जाता है।
महापातक का भी नाश हो जाए अगर आप ऐसा करते हैं तो। अब यहाँ एग्जाम में जो पूछा जाता है वो देखिए, एक ये पूछा जाता है अमर वारुणी शब्द, ऊपर में सोम श्राव हमने देखा था, सोम रस देखा था, और यहाँ अमर वारुणी है, कहेंगे बात तो एक ही है, सोम रस हो, अमर वारुणी हो, अमृत हो, क्या ही बात है, ज्ञान के लिए सब एक ही है। एग्जाम के लिए मामला गड़बड़ हो जाता है। एग्जाम में दे दिया गोमांस भक्षण के दौरान कौन से रस का पान करता है योगी, अब वहां मान लीजिए आपको दे दिया, वहां सोमरस भी दे दिया, वहां सोमरस भी दे दिया, वहां पर आपको अमर वारुणी भी दे दिया, वहां अमृत भी दे दिया, आप हो जाओगे कंफ्यूज, आप कहोगे सब तो होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू एमसीक्यू के रूल के हिसाब से चूंकि यहाँ अमर वारुणी है इसलिए सटीक अमर वारुणी है। हाँ, अगर सोमरस दे दे और उसके अलावा बाकी 3 ऑप्शन कुछ ऐसा दे दे जो सोमरस का पर्यायवाची है ही नहीं, तब तो सोमरस आप टिक लगाएंगे, तब सोमरस टिक लगाएंगे। लेकिन अगर सोमरस भी है, अमर वारुणी भी है, अमृत भी है, और कोई एक इससे मिलता जुलता जो है आपका शब्द दे दिया, तो आपको अमर वारुणी ही गोमांस भक्षण के दौरान लगाना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, हो सकता है कि इसी में नीचे मैंने लिखा भी होगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इसको गो शब्द देख लिया आपने, गोमांस भक्षण भी देख लिया, और गोमांस भक्षण का फल क्या बताया गया है, महापातक का नाश करने वाला है। आगे अगले मंत्र में कहा जा रहा है, स्वात्मा राम जी अगले मंत्र में कहते हैं, क्या कहते हैं, जिह्वा प्रवेश संभूत वहनी वहिनिनो उत्पादितः खलु चंद्रात स्रवती यह सार सा स्याद अमर वारुणी। तालु प्रदेश, जिह्वा को प्रवेश करा रहे कहा, तालु प्रदेश में, अभी जो हमने कहा जिह्वा तालु प्रदेश में गया, उस मांस वाले हिस्से में गया, और वहां जो जिह्वा का स्पर्श जब होता है तो उससे गर्मी उत्पन्न होती है, वहनी उत्पादित है, वहनी मतलब गर्मी उत्पन्न होती है, और गर्मी उत्पन्न होते ही खलुह कहा गया है, चंद्रात स्रवती। उस मांस के टुकड़े पर खाली स्थान में एक मांस का टुकड़ा है जिसमें छिद्र है, जिह्वा आप ले गए, जिह्वा ने उसको टच किया तो अग्नि उत्पन्न हुई, उसकी गर्मी से चंद्रात स्रवती, उसको चंद्रमा स्थान कहा गया है, उससे सोम रस का स्राव होने लगता है, यानी वहां से एक रस का स्राव होने लगता है, उसी को अमर वारुणी कहा गया है, उसी को अमर वारुणी कहा गया है। अमर वारुणी शब्द भी बता दिया गया, उस स्थान को चंद्रमा भी कह दिया गया, उस स्थान के लिए नाम दिया गया चंद्रमा। उस चंद्रमा से जिह्वा टकराती है, गर्मी उत्पन्न होती है, और गर्मी उत्पन्न होने के बाद उससे जो रस टपकता है उस रस को अमर वारुणी कहा जाता है। अब सवाल है कि जब रस टपकता है तो रस का कुछ स्वाद भी होता है क्या, कहा हाँ स्वाद होता है। कैसा स्वाद होता है, तो उसके बारे में स्वात्मा राम जी कहते हैं उस स्वाद को देखो कैसा स्वाद होता है, वो जानना जरूरी है स्वाद के बारे में। चुम्बंती यदि लंबिकाग्रम अनीशम जीवा रस नंदिनी स क्षारा कटु अम्ल दुग्ध सदृशी मध्वा अज्य तुल्या तथा, यहां तक बात हो गई, तुल्या तथा। फिर कहा गया फल कहा गया है, व्याधि नाम हरणम जरांत करणम शस्त्रागमोदीरणम तस्य स्याद अमृतत्वम अष्टगुणितम सिद्धांगना आकर्षणम। अब पहले सिर्फ एक चीज देखिए, पहले सिर्फ ये देखिए कि कौन कौन सा स्वाद मिलता है, जो रस टपकता है क्षारीय स्वाद की प्राप्ति होगी, आपको क्षारीय स्वाद होगा। फिर कहा गया क्षारीय के बाद कौन सा स्वाद होगा, क्षारीय के बाद कहा गया कटु, एक तो क्षारीय, दूसरा कटु, तीसरा अम्ल का सीक्वेंस में, पहले क्षारीय स्वाद का अनुभव होगा, अभ्यास करते जाएंगे, वही उसके बाद कटु का अनुभव होगा, फिर अम्ल का अनुभव होगा, अम्ल जैसा अनुभव होगा उस रस का, फिर दुग्ध का कहा गया, फिर दूध जैसा अनुभव होगा, फिर कहा गया है सदृशी मध्व और अज कहा गया है, मध्व और अज कहा गया, दूध और घी के जैसा होगा, दूध और घी के जैसा, मधु और दुग्ध मधु और घी के जैसा आपको उसका स्वाद होगा।
इसको थोड़ा सा और ले आते हैं, हाँ यहाँ ले आते हैं। देखिए पहले क्या होगा, क्षारीय स्वाद होगा, फिर कौन सा स्वाद होगा आगे दूसरे नंबर पर, कटु शब्द कहा गया है। तीसरे नंबर पर कहा गया है अम्ल, अम्ल के जैसा स्वाद होगा। चौथे नंबर पर क्या कहा गया है, दूध के जैसा स्वाद होगा उसका। फिर आगे क्या कहा गया है, शहद के जैसा, मधु। और फिर कहा गया है आज यानी घी के जैसा स्वाद का अनुभव होगा। इतने स्वाद का अनुभव आपको होने वाला है, क्रम से ये अनुभव आपको होगा, क्रम से ये अनुभव होगा। अब जब ये सारे अनुभव आप लेते हैं तो इसी में फल की भी चर्चा है। जिस फल के बारे में अभी हम लोगों ने मंत्र में देखा है, वो फल क्या है वो देख लीजिए। कौन से फल की प्राप्ति होगी, अब फल ही फल है। ऊपर भी बहुत सारे फल हम लोगों ने देखे हैं, कुछ फल और देख ही लीजिए। सभी रोगों का नाश होता है, फल में कहा गया है सभी रोगों का नाश होता है, सभी रोगों का नाश होगा, बुढ़ापे का अंत हो जाएगा, बुढ़ापे का अंत हो जाएगा, शस्त्र का भी प्रभाव नहीं होगा। अभी शस्त्र कोई दिखा दे तो डर लगता है, कहा गया तब शस्त्र का भी प्रभाव नहीं होता है। फिर कहा गया अष्ट सिद्धियां मिलती है, अष्ट गुणितम कहा गया, अष्ट सिद्धियां। देखिए कल भी अष्ट सिद्धियों की चर्चा आई थी, कल वहां शब्द आया था अनिमा आदि। जो आप में से सवाल आया था कि अनिमा का अर्थ क्या है, मतलब लघु, तो अनिमा आदि आया था, यहाँ अष्ट सिद्धियां यहाँ भी आई हुई, यानी कि खेचरी मुद्रा से अष्ट सिद्धि की भी बात आई हुई है। और सिद्धांगनाएं आकर्षित होती हैं, ये भी आया हुआ, सिद्धांगनाएं आकर्षित होती, किसके लिए कहा गया है, खेचरी मुद्रा के लिए। कब, जब आप इतने रस का पान करते हैं तब। और अष्ट सिद्धि में आता है ना अनिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम इसित और वसित्व, ये अष्ट सिद्धियां यहाँ हमने लिख दिया हुआ है। आगे खिचड़ी मुद्रा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, खिचड़ी मुद्रा हमने कहा घेरन संहिता में बहुत विस्तार से बताया गया, बहुत विस्तार से। आगे क्या कहा जा रहा है, स्वात्माराम जी कहते हैं कि नहीं कहा, एंड्रेस तो नहीं है ठीक है। विवर शब्द आया हुआ है, विवर मतलब होता है बिल, गड्ढा। विवर मतलब बिल या गड्ढा या कोई छिद्र वाला स्थान। विवर मतलब जनरली बिल होता है, खाली स्थान होता है। विवर, विवर मतलब बिल होता है, खाली स्थान, गड्ढा होता है, ठीक है। तो जिह्वा जो ले जा रहे हैं उसे खाली स्थान में ले जा रहे हैं, इसीलिए उसके लिए विवर शब्द इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर हुआ। अंदर जो कैविटी है, इंग्लिश में कैविटी के हैं, कैविटी के लिए विवर शब्द इस्तेमाल हुआ। और जो जिह्वा जब ले जाते हैं तो छिद्र होता है, ऐसा नहीं कि पूरा खाली जिह्वा ले जाओ पूरा खाली स्थान, नहीं नहीं नहीं, पतली छिद्र होती है, इसीलिए जिह्वा पतला होना भी बहुत जरूरी है, लंबा होने के साथ साथ तब वहां पर जाती है वो। कभी अगर खेचरी कोई गुरु मिले, आपने अभ्यास किया, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, स्वात्माराम जी आगे कहते हैं मूर्ध्वम षोडश पत्र पद्म गलितम प्राणाद अवाप्तम हठात ऊर्ध्व श्याहो रसनाम नियमन्य विवरे शक्तिम, यहाँ फिर विवर आया, विवरे शक्तिम, विवरे शक्तिम पराम चिंतयन उत्कल्लोल कलाजलम च विवलम धारामयम यह पिबेन निर्व्याधि स मृणाल कोमल वपुर योगी चिरंजीवती। अब इसमें कई चीजें कही गई हैं। कहा गया जो साधक, अब यहाँ पर मूर्धा भी शब्द है और हमने ब्रैकेट में यहाँ पर उर्दू भी लिखा हुआ है, मूर्धा और उर्धा दोनों लिखा हुआ, उर्दू अलग अलग प्रकाशन हाउस की किताब में अलग अलग बातें आई हुई। उर्दू मतलब ऊपर हो गया, मूर्धा मतलब अंदर वाला स्थान हो गया। कहा गया है अंदर जो है षोडश दल कमल है, षोडश दल कमल, यहाँ एक कंफ्यूजन होती है। षोडश दल जो कमल है वो कमल, कई बार हम ये मानते हैं क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि षोडश दल कमल कहाँ है, विशुद्धि चक्र में 16 दल कमल होता है, हमने ये पढ़ा। लेकिन आप आगे जब और ग्रंथ पढ़ते जाओगे तो आप ये भी पढ़ोगे कि अभी जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, कौन सा चक्र पढ़ा हुआ था, तो व्योम चक्र पढ़ा था। व्योम चक्र के भी 16 दल कमल होते हैं। और हमने ये पढ़ा हुआ था कि उसी स्थान में, खिचड़ी वाले स्थान में, उसी को व्योम चक्र भी कहा जाता है। कहा गया ऊपर जो 16 दल वाला कमल है, 16 षोडश दल कमल है, वहां पर जब हम
तो जिह्वा को ले जा रहे हैं, तो ध्यान भी वही है क्योंकि चित्त भी खे में लय है। कहा गया वहीं पर षोडश दल कमल में आपको किसका ध्यान करना है, पराशक्ति का ध्यान करना है। पराशक्ति का ध्यान करते हुए पराशक्ति का भी ध्यान करना है, और वहां पर हम व्योम चक्र में स्थित हैं, और वहां से जो रस का पान हो रहा है, उस रस जो गिर रहा है उस रस का भी पान करते जाना है, उस रस का भी पान करते जाना है। फिर कहा गया है जब ऐसा आप करते हैं तब उसको पीते रहने से धारामयम यह पिबेन, आप निर्व्याधि हो जाते हैं, सारी व्याधि आपकी खत्म हो जाती है। और मृणाल कोमल वपुर, यानी कि आपका शरीर, वपुर मतलब शरीर, मृणाल कोमल मतलब होता है कमल तंतु, कमल का फूल होता है और उसके नीचे डंडी लगी होती है, उस डंडी को हम लोग कहते हैं मृणाल कोमल। तो वैसा शरीर आपका उतना कोमल हो जाता है। और इतना ही नहीं, योगी चिरंजीवी हो जाता है, योगी चिरंजीवी हो जाता है। तो बेसिकली इसमें एक बात तो आई हुई है षोडश दल कमल वाली, दूसरी बात आई हुई है उस विवर में पराशक्ति का चिंतन करना है, और पराशक्ति का चिंतन करने से कहा गया है जब निर्मल धारा रूप तरंग का सोम श्राव लगातार चलता रहता है और उसी में हम लगे हुए हैं, तब हमारा शरीर जो है एक तो निर्व्याधि हो जाता है, निर्व्याधि मतलब सारे रोग दूर हो जाते हैं, और दूसरा कहा गया शरीर कोमल कमल की तंतु के समान हो जाता है, और चिरंजीवी लंबी उम्र हो जाती है, चिरंजीवी कहा गया है। तो इसमें तीन चीजें निकाल लीजिए, चिरंजीवी वाला निकाल लीजिए, निर्व्याधि निकाल लीजिए, और कमल के तंतु के समान ये निकाल लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। खिचड़ी क्यों जरूरी है, अब ये बताया जा रहा है खिचड़ी क्यों जरूरी है। समय कितना हो गया, 8:30, थोड़ा सा और ले लें, किसी दिन तो थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा ज्यादा, ले लें, बताइए। क्योंकि मैं चाह रहा हूँ आज ये कंप्लीट हो ही जाए, खिचड़ी बहुत बड़ा है। अच्छा हुआ कल खिचड़ी शुरू नहीं किया, इसको कंप्लीट कर ही लेते हैं। देखिए खिचड़ी मुद्रा क्यों जरूरी है, अब इस बात की चर्चा होगी। स्वात्मा राम जी कहते हैं यत प्रालेयम प्रहित सुशीरम मेरु मूर्धांतरम स्थम तस्मिसम तत्वम प्रवदति सुधीस तन मुखम निम्नागान मतलब नीचे की तरफ मुख है, तन मुखम निम्न गानाम चंद्रात सारह स्रवती बपुस तेन मृत्यु नाराणाम तद बदनियात सुकर्णम अधो न अन्यथा काय सिद्धि। अब इसका मतलब विशेषता बताई जा रही, क्यों करना जरूरी है। कहा गया है मेरुदंड और मूर्धा के बीच में, मेरु और मूर्धा के बीच में, मेरुदंड और मूर्धा के बीच में, यानी मेरुदंड ये रीढ़ की हड्डी को मेरुदंड कहते हैं, और यहाँ मूर्धा है अंदर, उसके बीच के स्थान कहा गया है। उसके बीच के स्थान में जो वो विवर है, यानी वो गड्ढा, वो बिल है जहां चंद्रमा का स्थान है, वहां से सोमकला मतलब होता है चंद्रमा से जो अमृत गिर रहा है, वहां सोमकला शब्द वहां चंद्रमा के लिए इस्तेमाल किया गया है, वहां से अमृत गिरना भी चंद्रमा की एक कला ही हो गई। उस स्थान का नाम कहा गया है, क्या है, आत्मा से उसको लगाया गया, उसका नाम आत्मा है। तत्वम शब्द आया गया, तत्वम प्रवदंती, तत्वम शब्द का अर्थ होता है आत्मा, तत्व मतलब आत्मा, आत्मज्ञान, आत्म तत्व की बात आई हुई है, वहां आत्मा का स्थान माना गया है। और चंद्रात सार स्रवती, वहां से चंद्रमा से जो श्राव हो रहा है, चंद्रमा से श्राव हो रहा है कौन सा, अमृत रस, उसी को हम लोगों ने देखा था अमर वारुणी रस भी कहा गया है। उस चंद्रमा से निकले हुए श्राव का क्षरण नहीं होना ही मृत्यु का कारण है। अगर उसका श्राव, चंद्रमा से जो श्राव हुआ उसका क्षरण हो गया, क्षरण हो गया तो मृत्यु, और क्षरण नहीं होना, श्राव का क्षरण होना मृत्यु है, क्षरण नहीं होना मृत्यु नहीं है। ठीक है, फिर कहा जा रहा है इसीलिए उस श्राव का निरोध करने के लिए इस मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए, इस मुद्रा का तद बंधनीयात सुकर्णम अच्छे से करना चाहिए, अधो न अन्यथा काय सिद्धि, नहीं तो आपको शरीर की सिद्धि नहीं होगी।
काय सिद्धि मतलब अन्यथा आपको शरीर की सिद्धि नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि शरीर आपका खत्म हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी। क्योंकि वो जो चंद्रमा से रस निकल रहा है, अगर वो नीचे आके भस्म होता चला गया, खत्म होता चला गया, क्षय होता गया, तो मृत्यु होगी। उसको बचाएंगे तो जिंदगी बचेगी, और बचाएंगे तभी आपकी जिंदगी बचेगी, तो बाकी साधन करके आप मुक्ति तक पहुंच सकते हैं। अन्यथा आपको काय सिद्धि नहीं होगी, शरीर की सिद्धि नहीं होगी। मृत्यु का कारण क्या बताया गया? उस चंद्रमा से निकले श्राव का क्षय होना, उसी को बचाने के लिए कहा गया है। काय सिद्धि नहीं होगी। अब आगे कहा जा रहा है, यहाँ एक शब्द इंपॉर्टेंट आ रहा है अभी, पंच स्रोत शब्द इंपॉर्टेंट आ रहा है, जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। अभी तक ऐसे यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन कभी भी पूछा जा सकता है, हम अपनी तैयारी रखें इसके। सुशिरम ज्ञान जनकम पंच स्रोत समन्वित तिष्ठते खेचरी मुद्रा तस्मिन शून्य निरंजने। पंच स्रोत शब्द कहा गया है। पंच स्रोत, पांच स्रोतों से मिलकर जो विवर है, यानी जो विवर बाद बीच में आ रहा है, यानी वो जो बिल है, वो बिल में एक जगह ऐसा है जहां पांच जगह से पांच स्रोत आकर के मिल रहा है, उसी के लिए पंच स्रोत शब्द इस्तेमाल किया गया है। वो ज्ञान का जनक है, वो स्थान ज्ञान का जनक है। जब वहां आप ध्यान लगा देते हैं, वहां खिचड़ी आपने स्थित कर दिया, चित्त को भी वहीं स्थित कर दिया, कहाँ पर? पंच स्रोत में। उसी को, उसी जगह को ज्ञान जनक कहा गया। ज्ञान उत्पन्न करने वाली वो जगह है, वहीं पर कहा गया तिष्ठते खेचरी मुद्रा। वहीं पर आप खेचरी मुद्रा स्थापित कर दीजिए, आप जो है निरंजन पद की आपको प्राप्ति हो जाए, क्योंकि शून्य स्थिति में आप पहुंच जाएंगे। वही निरंजन शून्य है, वही निरंजन शून्य में खेचरी को स्थित करना है। निरंजन शून्य में कहाँ है निरंजन शून्य? पांच स्रोतों से मिलकर को विवर बना हुआ, पंच स्रोत समन्वितम। पांच स्रोत के बारे में कहीं चर्चा इसमें नहीं दिया हुआ है, पांच स्रोत कौन सा है, लेकिन फिर वही बात, व्याख्याकारों में अलग अलग बातें हो सकती है, कहीं कहीं हो। एक जगह व्याख्याकारों की एक बात हमने यहाँ नीचे लिखा हुआ है, अगर आप लोग अलग अलग पुस्तक से पढ़ रहे होंगे तो हो सकता है कहीं अलग, कहीं कुछ और दिया हो। और इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, तीन तो ये ले लिया इन्होंने, फिर गांधारी और हस्तजिह्वा। अच्छा, ये पांच चीजें लिया हुआ है, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, हस्तजिह्वा। ये किस किताब से मैंने लिया हुआ है? बिहार स्कूल ऑफ योग की किताब स्वामी मुक्ति बोधानंद जी के मुताबिक ये लिया हुआ है। तो ये व्याख्या है, बस व्याख्या को बस ज्ञान तक सीमित रखते हैं, एग्जाम के लिए नहीं। तो यहाँ हमारा हो गया। अब ये एक मुझे लगता है अब हम लोग कंप्लीट होने पर ही पहुंच गए हुए हैं, बस थोड़ा सा है, इसको कंप्लीट कर ही लेते हैं, बस लास्ट में ही पहुंच गए हुए हैं। फिर खेचरी मुद्रा के दौरान कहा जा रहा है, एकम सृष्टि मयम बीजम एका मुद्रा च खेचरी एको देवो निरालंब एकावस्था मनो उन्मनी। खेचरी मुद्रा का इंपॉर्टेंस बताने के दौरान ये बात आई हुई है कि एकम सृष्टि मयम बीजम, सृष्टि का मूल बीज एक ओंकार ही है। एका मुद्रा च खेचरी, सबसे महत्वपूर्ण मुद्रा खेचरी मुद्रा है। एको देवो निरालंब, निरालंब की स्थिति ही एकमात्र देव है। निरालंब की स्थिति पहुंच गए तो एकमात्र परमात्मा वही है, यानी हम खुद भी परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं। एकावस्था मनो उन्मनी, मनो उन्मनी ही एकमात्र अवस्था है, मनो उन्मनी ही एकमात्र अवस्था कही गई है। अब चतुर्थ उपदेश स्थानीय नादानुसंधान में खेचरी मुद्रा के आध्यात्मिक महत्व के बारे में बताया गया है। एक क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन भी जरूरी है, इंपॉर्टेंट। देखिए क्वेश्चन है, हठ प्रदीपिका में स्वात्मा राम जी जिनको कुलीन योगी मानते हैं, उनके लक्षण हैं। फरवरी 2023 का सवाल है। सृष्टि संहार कारकः सोमपानम करोति यः गोमांस भक्ष्ये नित्यम विवेद अमर वारुणिम सोम कला पूर्ण देही, सोम कला पूर्ण देही। आइए देखिए जरा क्वेश्चन, इसमें कौन कौन सा होगा? कुलीन योगी जिनको मानते हैं उनकी, कुलीन योगी किनके लिए है? नीचे ध्यान दीजिएगा, चार ऑप्शन है, दो दो ही दिया हुआ है। चार ऑप्शन है, दो दो ही लेना है, यानी यहाँ पर एक दो तीन चार पांच चीजें हैं, तीन चीजें नहीं है, दो चीजें इसमें से लेनी है। सब लोग कह रहे हैं तीसरा ऑप्शन, सी वाला उत्तर सभी लोग कह रहे हैं।
सी वाला, ठीक है। सी में क्या है, तीसरा उत्तर में बी और सी है, बी सी है। अच्छा आप लोग कह रहे हैं पहले सृष्टि संहार कार का, तो ये नहीं आया हुआ है। सोमपान करोति आया है क्या, सोमपान करोति आया है, नहीं आया है सोमपान करोति, सोमपान करोति नहीं आया है। गोमांस भक्षय भक्षेर नित्यम आया हुआ है क्या, हाँ आया हुआ है। विवेद अमर वारुणिम आया है क्या, हाँ आया हुआ है। सोम कला पूर्ण देही वाली बात ये नहीं आई हुई। तो हमें दो ही तो लेना है ना, सी और डी। तो सी और डी तो पहला होगा ना, पहला ही तो होगा। बताइए कौन किन किन से गलती हुई थी, और कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। देखिए, गोमांस भक्षेन नित्यम पिबेद अमर वारुणिम कुलीनम तम अहम मन्ये चेतरे कुल घातका। इसमें से दो ही चीज तो पूछा हुआ है ना, एक तो कहा गया कुलीन किसको कहेंगे, अमर वारुणी नित्यपान करता गोमांस भक्षण, दो ही बात तो है। क्लियर हो गया।